एपिसोड की शुरुआत में हमें उस लड़की को दिखाया जा रहा है जो कि खाई ही जा रही होती है। फूजी उससे कहता है कि थोड़ा आराम आराम से खाओ, अपनी इमेज का भी ख्याल रखो। वो कहती है कि ये केक बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो मैं इसे खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी इमेज का क्या ख्याल रखूँ। तभी वूजी देखता है कि उसका पुराना वाला दोस्त उसे बुला रहा होता है। वो सोच रहा होता है आखिर ये मुझे क्यों बुला रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन अब जब ये मुझे बुला रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। वूजी उसके पास मिलने के लिए जाता है और कहता है हाँ बोलो क्या हुआ। तभी मिस्टर सन उसके बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो वूजी का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुमने मेरा बटुआ क्यों चुराया है, बताओ मुझे क्यों चुराया है। उसके बाद वो ज़मीन पे गिर जाता है और रोने लगता है। तभी वो पिंक बाल वाला बंदा कहता है तुम यूजी, तुम सबसे पहले लोगों का बटुआ चुराते हो और फिर उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते भी हो। वूजी समझ चुका होता है कि ये सब इनकी एक बहुत बड़ी चाल है और इधर वो शोर सुनकर वो लड़की भी सोच रही होती है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। वो पिंक बाल वाला सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर अपने आसपास भीड़ इकट्ठा कर लेता है और कहता है देखो इस आदमी को, ये कितना बड़ा शैतान है। सबसे पहले तो इसने मिस्टर सन का बटुआ चुराया, उसके बाद इसने उन्हें मारा भी। सभी लोग बातें कर रहे होते कि ये तो मिस्टर सन का वो है, मतलब सन कंपनी का बेटा है। लेकिन वूजी गुस्सा नहीं होता है। वो उनसे बड़े शांत तरीके से पूछता है तुम दोनों मेरे साथ कौन सा खेल खेलने चाहते हो। वो पिंक बाल वाला वूजी से कहता है कि तुम हाई स्कूल से ही बहुत बुरे बंदे थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पहुँचकर भी ये सब करोगे। तुम सचमुच बिल्कुल नहीं बदले हो, एक कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। सभी लोगों का शोर सुनकर बर्थडे गर्ल भी वहाँ पर आ जाती है और वो वूजी को बचाने की कोशिश करते हुए कहती है तुमसे ज़रूर कोई गलत फहमी हो गई होगी, ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। वो पिंक बाल वाला उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो इसलिए तुम इसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रही हो। तुम्हें पता है ना ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी है और इसकी हिम्मत तो देखो, तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आके तुम्हारे ही गेस्ट का सामान चोरी कर रहा है। वूजी सेंस करता है कि उसके पीछे मिस्टर सन है और वो उसकी पॉकेट में कुछ डालने जा रहा होता है, लेकिन वूजी उसे पकड़ लेता है और सबके सामने दिखाता है। लेकिन मिस्टर सन दावा पलट देता है और कहने लगता है कि देखो ये मेरी महंगी घड़ी है रोलेक्स की और ये इसकी पॉकेट में थी। वूजी उसे धक्का मारकर गिरा देता है और कहने लगता है कि तुम दोनों इतने ही अच्छे हो, क्या सचमुच तुम दोनों इतने अच्छे हो या फिर तुम दोनों इतने अच्छे होने का नाटक कर रहे हो। तभी सन कंपनी के मालिक वहाँ पर आ जाते हैं जो कि मिस्टर सन के डैड भी होते हैं। वो कहते हैं तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे को मारा। उनका जो मेन आदमी होता है वो उनके बेटे को उठा रहा होता है और कहता है तुम कौन हो अजीब से लड़के, जल्दी से मिस्टर सन से माफ़ी मांगो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके डैड कहते हैं तुमने हमारी सन फैमिली की इंसल्ट की है, अगर तुम कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहते हो तो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफ़ी मांग लो। वूजी भी पूरे एटीट्यूड में कहता है क्या होगा अगर मैं नहीं मांगूंगा तो। मिस्टर सन उठता है और कहता है तुम चोर कहीं के, पहले तो तुमने मेरी हज़ारों रुपए की घड़ी चुराई और अब हमसे ही बहस कर रहे हो। तभी वो लड़की खाते खाते वहाँ पर आती है और कहती है सिर्फ 1000 रुपये की है ना, तो आखिर इसमें इतना शोर मचाने वाली कौन सी बात है। क्या सन फैमिली ने कभी पहले घड़ी नहीं देखी है। तुमने मूली को चोर कहा, क्या तुम सचमुच इसके खिलाफ केस करना चाहते हो। उसके बाद ये लड़की वूजी से कहती है कि आखिर तुमने इन लोगों से ऐसी क्या क्या बातें कर दी जो ये इतना गुस्सा हो गया है। वो कहता है क्या तुम मैं पहले नहीं आ सकती थी। वो कहती है कि मैं पहले आ सकती थी लेकिन मैं केक खा रही थी और अब ज़्यादा शोर होने लगा इसीलिए मेरे केक खाने में डिस्टर्ब हो गया। ये सन फैमिली का खास आदमी होता है। वो कहता है कि तुम लोग कौन हो और ये मिस्टर सन को कैसे जानते हैं। वो कहने लगती है कि हाँ ये तो जाहिर सी बात है कि तुम लोग मुझे नहीं जानते होगे क्योंकि तुम लोग में से कोई भी इतना बड़ा लायक नहीं है कि वो मुझे पर्सनल में जान सके। तभी उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो लड़की सोच रही होती है क्या इस बूढ़े ने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। वो कहती है देखो मैं इससे पहले कभी गुस्सा नहीं हुई हूँ और वो आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वूजी आता है और कहता है रुक जाओ मैं आगे जाऊँगा, तुम यहीं पर रुको। वहाँ पर ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। वूजी कहता है मेरे रहते हुए इसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। मिस्टर सन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ये एडवाइस देता हूँ कि तुम सरेंडर कर दो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और तुम इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हो कि तुम इन्हें अकेले हरा सको। वूजी उस लड़की से कहता है कि तुम थोड़ा सा साइड हट जाओ। वो कहती है कि आखिर तुम क्या करने जा रहे हो और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब साइड हट चुके होते हैं और इधर वूजी के अंदर से बहुत ताकतवर ऑरा निकल रहा होता है जिससे सिक्योरिटी गार्ड तो उसके पास भी नहीं आ पा रहे होते हैं। वूजी तुरंत जाता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को
लात घुसे मार कर गिरा देता है। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुरी तरह धोने के बाद वो इतनी तेज़ी से उन लोगों के पीछे जाता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता है। वो लड़की वूजी से चिल्ला के कह रही होती है कि उस बुढ़ाऊ को अच्छे से सबक सिखाना। उसके डैड कह रहे होते हैं कि मैं सन रियल एस्टेट का चेयरमैन हूँ, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो क्या हुआ, तुम मुझे कभी। तभी एक जोर का चाटा मारता है घुमा के वो। उस एक ही चाटे में वो सीधा ज़मीन पर जाके गिर जाते हैं। मिस्टर सन कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे डैड को मारा, अब तुम नहीं बचने वाले हो। वूजी उससे कहता है मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डरपोक हूँ, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम भी मेरे साथ बुरा व्यवहार करो। मिस्टर सन कहता है कि तुम बस एक छोटे से मार्शल आर्टिस्ट हो और इतना ज़्यादा भाव मत खाओ। वूजी पलक झपकते ही जाता है और मिस्टर सन और अपने वो जो पिंक बाल वाला दोस्त होता है उसका सर पकड़ लेता है, और फिर उसके बाद वो उन दोनों के सर को टकरा देता है। बर्थडे गर्ल के डैड कहते हैं कि अब प्लीज़ तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तो तुम्हारी जान पे भी खतरा बना रहेगा। मैं इन लोगों से माफ़ी मांग लूँगा, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूँगा, क्योंकि सन ग्रुप बहुत ख़तरनाक है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बर्थडे गर्ल अपने डैड को समझाने लगती है कि वूमिंग गलत नहीं है, वो लोग गलत थे। उसके डैड कहते हैं कि तुम लोग अभी बच्चे हो और इसे हम पर छोड़ दो। तभी वहाँ पर एंट्री होती है सबसे बड़े बिजनेसमैन की, जिसकी हर कोई इज्जत करते हैं, और ये कोई और नहीं उसी लड़की के डैड होते हैं। वो वूजी से आकर पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। वूजी सोच रहा होता है कि इनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत है। मिस्टर सन के डैड उठते हैं और कहते हैं जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो और इस गैंगस्टर को जेल भेजो, कम से कम 8 से 10 साल की सज़ा तो होनी चाहिए इसे। वो अंकल को यहाँ पर देख के ऐसे चौंक जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं और वो ऐसे तैसे कहीं भी इधर उधर जाते नहीं हैं, समझ सकते हो ना। अंकल बताते हैं कि उसकी बेटी और उसके दोस्त मिलकर उसके बेटे के साथ जो भी खेल रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, लेकिन बड़े होने के नाते हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए और उनके बीच के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। वो कहने लगते क्या वो आपकी बेटी थी, और वो सीधे जाके वूजी के हाथ पकड़ लेते और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप वो हो, क्योंकि वूजी इनकी बेटी का बॉडीगार्ड होता है, इसलिए सभी को पता होता है कि ये बहुत खतरनाक आदमी होगा। वूजी कहता है कि मेरे नज़दीक मत आओ, मुझसे दूर रहो। वो लड़की कहती है मुझे पता था कि मेरी फैमिली पावरफुल है, लेकिन इतनी ज़्यादा है ये मुझे नहीं पता था। वूजी वहाँ का स्टार बन चुका था, क्योंकि उसने सन ग्रुप को बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया था, इसीलिए सभी लड़की सीधे भागकर वूजी के पास चली जाती है। वो सन ग्रुप के मालिक अभी भी बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर वूजी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उधर पीछे से वो बुढ़ाऊ याद है मार्शल आर्टिस्ट वाला, वो कूद कूद कर चिल्ला रहे होते हैं मिस्टर वू जी आपसे वू मिंग के लोग मिलना चाहते हैं। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।